हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड प्यारे बच्चों 2027 परीक्षा के लिए प्यारे बच्चों इंग्लिश का 10 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों आपका चैप्टर जो है इंग्लिश में जितने भी प्रोज और पोएट्री के अंतर्गत आते हैं सारे चैप्टर को ट्रिक के साथ बताऊंगा प्यारे बच्चों, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। और साथ में सारा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज के लिए, अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तब। ठीक है, उससे पहले आपको लेखक के बारे में पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, कौन सा चैप्टर कौन लेखक ने लिखा है। तो सारा इस वीडियो में हम आपको ट्रिक के साथ बताएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं, और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, राइटर एंड पोएट का जो नाम है प्यारे बच्चों, जैसे कि जो चैप्टर है प्रोज और पोएट्री में, उसके लेखक का नाम दोस्तों क्या है और चैप्टर का नाम क्या है, सारा बताने वाले। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत होता है यहाँ से, फटाफट से आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ से देखिए आपको प्यारे बच्चों आपका दो खंडों में बटा हुआ है, एक प्रोज सेक्शन है एक पोएट्री सेक्शन है। ठीक है, प्रोज सेक्शन जिसमें आपका प्यार बच्चों लगभग कहिए तो लंबा लंबा जो होता है, कहानी हो सकता है, स्पीच हो सकता है, मतलब बहुत तरीके के हो सकते हैं प्यार बच्चों, कोई भी विद्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप लोग देखिए प्यार बच्चों, पहले बात तो यहाँ से आपका शुरुआत हुआ है प्रोज सेक्शन, जिसके अंतर्गत प्यार बच्चों पहला नंबर से लेकर के आप लोग को 11वां चैप्टर तक पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपको प्यार बच्चों इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा। जैसे प्रोज सेक्शन से जितना रहेगा उतना पोएट्री सेक्शन से भी रहेगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए प्यारे बच्चों, कैसे कौन चैप्टर से क्या पढ़ना है सारा चीज बताऊंगा। उससे पहले तो आप लोग को लेखक के बारे में जानना, कौन चैप्टर कौन लिखा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला चैप्टर आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों प्रोज सेक्शन में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी हिंदी हुआ। इंडियन का मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन का मतलब दोस्तों सभ्यता, और कल्चर का मतलब इंडियन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब प्यारे बच्चों सब लोग सभ्यता समझो, और भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, और प्यार बच्चों कल्चर का मतलब हुआ संस्कृति। यानी कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्यार बच्चों इसका आंसर तो महात्मा गांधी होगा। लेकिन आप ही लोग सोचो भारत की दोस्तों संस्कृति कैसी है, बताओ महान है कि नहीं है, है कि नहीं? क्योंकि कोई भी देश विदेश से आता है तो यहाँ की संस्कृति को देख करके बहुत ज्यादा अचंभित होता है। ठीक है, यानी कि भारत की संस्कृति देखा जाए ना तो महान है। तो यहाँ से आपको याद रखना ट्रिक के रूप में कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति कौन लिखा है, तो महात्मा गांधी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इससे निबंध है, आगे पढ़ेंगे चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन, लेकिन पहले आपको लेखक के बारे में जान लेना है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा प्यारे बच्चों सेकंड नंबर चैप्टर भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो भारत मेरा घर है प्यार बच्चों, ये लिखा गया डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसको ट्रिक के रूप में कैसे याद करेंगे? भारत मेरा घर है और इसके लेकर डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखो इनके डॉक्टर जाकिर हुसैन के आगे क्या लगा हुआ है? डॉक्टर लगा हुआ है ना। तो बस इतना आप लोग याद रखो डॉक्टर से, कि दोस्तों डॉक्टर ये मान लिया, क्या डॉक्टर का मतलब समझते हैं ना, जो इलाज वगैरह करते हैं। तो समझो ऐसे मरीज को इलाज करते हैं जैसे लगता है कि उनके परिवार का सदस्य, ऐसा इस तरह से इलाज करते हैं कि एकदम पूरा प्रयास लगाते हैं कि इसको बेहतर से बेहतर हम सुविधा दे सके। तो वही समझो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है प्यार बच्चों अपना भारत का एक हिस्सा मानते हैं, कोई भी डॉक्टर कोई भी पेशेंट ना तो होगा। ऐसे समझो ट्रिक के वो रूप में बोल रहे हैं, जैसे भी ट्रिक के रूप में आपको याद हो जाए तो ये है। ठीक है, आगे देखोगे ए पिंच ऑफ स्नैप। ए पिंच ऑफ स्नैप का मतलब होता है एक चुटकी खैनी। स्नैप का मतलब क्या होता है? खैनी। तो बताओ पिंच का मतलब चुटकी। ठीक है, एक पिंच ऑफ स्नैप किसके द्वारा लिखा गया? मनोहर मालगोंडकर के द्वारा लिखा है। किसके? मनोहर मालगोंडकर। इनके नाम में देखोगे तो लिखा हुआ माल गांव का, ऐसे समझो ना। अरे मालगानकर का मालगोंडकर लिखा हुआ है, तो मान लो लिखा हुआ माल गांव का। तो बताओ ये चुटकी जो खैनी है परंपरा पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ? गांव वगैरह मान लो ना, गांव में ज्यादातर जो बुजुर्ग लोग होते हैं खैनी खाते हैं। तो ऐसे समझ लो गांव का माल है। तो ऐसे यहाँ से आप लोग को याद रखना है, पेज चौप स्नैप के लेखक कौन है? मनोहर मालगोंडकर। माल कहाँ का? गांव का। तो कौन सा माल? तो याद रखिएगा स्नैप यानी कि खैनी। ठीक है, तो एक पेज चौप स्नैप एक चुटकी खैनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो मनोहर मालगोंडकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आशा करते ये भी आपको याद हो गया होगा। फिर देखो यहाँ पर 4 नंबर में है आपका प्यार बच्चों दिया हुआ, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। मेरा एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? मार्टिन लूथर जूनियर किंग के द्वारा लिखा गया है। तो बताओ ड्रीम, किसी का भी ड्रीम क्या रहता है कि वो सब एक दिन दोस्तों आपका राजा बने। किसी का ड्रीम रहता है कि राजा बने, तो इनके नाम में ही लिखा हुआ है किंग। तो बताओ मार्टिन लूथर किंग इसके राइटर हो जाएंगे कि नहीं?
मार्टिन लूथर या एमिल किंग यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि इनका सपना समझो है कि एक दिन राजा बनेंगे। ऐसे तो इनका सपना कुछ और है कि मार्टिन आई हैव अ ड्रीम, सपना देखे क्या देखे वो चैप्टर में पढ़ाएंगे बाद में, लेकिन समझो आई हैव अ ड्रीम मेरा एक सपना है। लिखा कौन है? मार्टिन लूथर किंग। ड्रीम कौन देखता है? तो राजा लोग इन देखता है कि हम राजा बन जाए, ये बन जाए, वो कर दे। ये सपना किंग मतलब बनने का कोई देखता है, तो यहाँ से ट्रिक देखेगा तो याद रहेगा। अगला देखो 5 नंबर में है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट के लेखक है प्यार बच्चों कौन? सीगान भैया। अच्छा देखो थोड़ा 5वां चैप्टर ये होना चाहिए, थोड़ा पीछे चल गया, कोई दिक्कत ना है ना, सब मैनेज कर लेंगे ठीक है। थोड़ा 5वां चैप्टर यहाँ चल गया है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये छठा चैप्टर पढ़ा द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट है प्यार बच्चों कौन लिखा है? तो सीगा नोया लिखा है। कौन लिखा है? सीगा नोया। देखो आर्ट का मतलब होता है कुछ सीखना, आर्ट का मतलब होता है कला। तो देखो कला में क्या होता है? कुछ नया सीखते हो ना, नहीं सीखते। आर्ट का मतलब कला, कला का मतलब कुछ नया नया सीखना। तो यहाँ से आपको याद रखना है आर्टिस्ट मतलब कि सीखना है नया नया, सीखना है नया नया। तो यहाँ से आपका लेखक हो गया सिगानोया। 10 नंबर के मिलान करने में भी पूछता है ठीक है। तो याद रखिए द आर्टिस्ट के लेखक कौन हो गए? तो सिगानोया ठीक है। चलो क्लियर। 6 नंबर में है ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म हुआ। किसके द्वारा लिखा गया है? ये जर्मन ग्रेड के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है प्यारे बच्चों? जर्मन ग्रेड के द्वारा लिखा गया है ए चाइल्ड इज बोर्न। तो यहां से देख लो प्यारे बच्चों, ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म हुआ। तो देखो बच्चे का जन्म होता है तो उसको गिरने से बचाते हैं कि नहीं, या तो गिर ही जाता है, ऐसा भी होता है। तो समझो बच्चा गिर गया ठीक है, बच्चा का जन्म हुआ और बच्चा जाहिर सी बात है तने तने रहता है, चलने में गिर जाता है। तो समझो ए चाइल्ड इज बोर्न के लेकर कौन हो गया? जर्मन गिर। गिर का मतलब गिरना, बच्चा गिरवे करता है। अरे ना कैसे गिरेगा? बच्चा है वो चलना सीख रहा है तो गिरेगा ही ना। इसीलिए यहाँ से याद रखिएगा ट्रिक के रूप में। चलो अगला देख लो प्यारे बच्चों, 7 नंबर में है, इसे 8वां चैप्टर है ये। हाउ फ्रेज द प्रेस, प्रेस कितना स्वतंत्र। एक नाम सुनो क्रिकेट में, डॉट एल्सायर्स, मतलब श्रेयस अय्यर का नाम सुनो, नहीं सुनो कोई दिक्कत ना है, लेकिन हम आपको ट्रिक के रूप में बताते हैं। हाउ फ्रेज द प्रेस है प्यारे बच्चों, हाउ फ्री मतलब प्रेस कितना स्वतंत्र है। फ्री यहाँ पर दिख रहा है फ्री शब्द, हाँ छोड़ो वो सब नहीं जानते हो। प्रेस का मतलब समझते हो? छपना। छोड़ो ठीक है। तो बताओ डॉर्थी एल्सायर, नहीं लग रहा है कि ये आपका धोती लिखा हुआ है, दिक्कत नहीं ना है। ऐसे नहीं याद रख सकते कि धोती है तो डॉर्थी से, यहाँ से याद रखना है आपको डॉर्थी एल्सायर, यानी कि देखो फेरे में प्रेस होगा मैंने छपेगा, तो कोई नहीं चाहेगा कि मेरा भी धोती वगैरह छाप मतलब कि प्रेस हो जाए बुजुर्ग लोग। तो यहाँ से वो भी ट्रिक याद रख सकते हो। या तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखो फ्री होकर के कौन कोई क्रिकेटर खेलता है, तो आपको पता है कि फ्री होकर के खेलता था प्यारे बच्चों श्रेयस अय्यर ठीक है। तो श्रेयस यहाँ पर नाम आपको दिख रहा है, 4 नंबर पर बैटिंग करने आता था ये, एकदम फ्री होकर के खेलता था। तो यहाँ से आपको ट्रिक के रूप में, क्रिकेट ना भी देखते तो आपको याद हो जाएगा, किसी के बारे में बताएंगे तब। तो याद रखना श्रेयस अय्यर जो यहाँ से फ्री होकर के खेलता है, तो यहाँ से ट्रिक के रूप में भी याद रख सकते हो ठीक है। अगला देखो द अर्थ। द अर्थ के लेखक कौन है? देखो क्रिकेट खेले हो कभी? नहीं खेले हो, कोई दिक्कत ना है, लेकिन क्रिकेट खेले नहीं हो तो बैट पकड़े हो ना, तो कहोगे हाँ क्रिकेट ना खेले अलग बात, लेकिन बैट तो हम पकड़े हैं। बताओ बैट पकड़े थे तो कहाँ पटके थे? जमीन में कि आसमान में? तो कहोगे कि जाहिर सी बात है जमीन में पटके थे। तो पटके थे कहाँ? बैठ पे, जमीन पर। अर्थ का मतलब क्या होता है? जमीन। कहाँ किसको पटके थे? बैट को पटके थे। या तो छोड़ो समझा, अर्थ है, तुम कहाँ बैठते हो बताओ तो? तुम किस रूम में बैठे हो? अब अपना रूम बैठे, तब पृथ्वी पर ना बैठा लो। तो यहाँ पर मतलब होता है अर्थ का मतलब बैठना ठीक है। तो यहाँ से ट्रिक हो गया एची बैट्स। द अर्थ के लेखक कौन है? एची बैट्स, याद रहेगा। दो ट्रिक हम आपको बता दिए, बैट बॉल खेलो, बैट पट को जमीन पर, या तो बैठो तुम जमीन पर ठीक है। ऐसे भी एची बैट्स हो गया, ये भी ट्रिक हो गया। देखो ए मैरिज ए प्रोपोजल ठीक है, ए मैरिज ए प्रोपोजल एंटोप चेकअप। देखो चेकअप का मतलब चेक करना, मतलब समझो देखो किसी को आपको प्रोपोजल लेना है ठीक है, मतलब प्रस्ताव लेना है। प्रस्ताव लेना है तो पहले उसको मुंह मीठा करो, कुछ खिला करके चेक करो ठीक है। उसका मुंह मीठा हो गया तो प्रस्ताव को हाँ कर देगा। तो चेक करो क्या खिला के? तो मिठाई। तो यहाँ से याद रखेगा ए मैरिज ए प्रोपोजल के राइटर कौन होगा? एंटोप चेकअप। चेकअप का मतलब चेक करो उसको खिला पिला के, ताकि वो प्रस्ताव को अप स्वीकार कर ले, प्रपोजल को स्वीकार कर लेते हैं। मैरिज प्रपोजल के लेकर कौन हो गया? एंटोप चेकअप ठीक है, याद हो गया ना। हाँ चलो आ जाओ, ये देखो एंड इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, यानी कि थ्रू इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, मतलब देखो ट्रेवलर करने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसे ठीक है।
और आपके पास पैसे नहीं रहेगा और दोस्त कहेगा कि चलो ना घूम के आते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, या चलो चलते हैं राजगीर ब्रिज, या चलते हैं राजगीर क्रिकेट स्टेडियम, क्योंकि भाई पैसे नहीं है क्रिकेट टिकट खरीदने के लिए। नहीं कहता है ट्रेवल करना है आपको, आपके पास पैसा होना चाहिए। अब पैसा रहेगा ये, नहीं तो क्या करोगे भाई, पैसे नहीं है तब क्या करें, पैसा रहेगा तब ना जाएंगे बक। तो यहाँ से आपको याद रखना है, ट्रेवलर्स करने के लिए आपको पैसे चाहिए, और देखो पी से पैसे भी होता है, तो ध्यान रखना। अरे ट्रिक अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बस आपको किसी तरह याद हो जाए, दिमाग में फिट हो जाए, वही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको ट्रिक में बस इतना याद रखना है, इंडियन ट्रेवलर्स आई के लेकर कौन हो जाएगा, पैलेस बैग। ये ट्रिक ये रहा कि ट्रेवलर करने के लिए पैसे चाहिए, और नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे बैग, पैसे नहीं है तो कहा जाए, इसीलिए। अगला देखो, ये 5वां चैप्टर होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन क्या कर सकते हैं, एडिट किए थे लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखो, आइडियाज डेट हैव इन माइंड कार्ड, यानी कि आइडियाज विभिन्न प्रकार के सोच जो मानव को विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, इसके लेखक रसल है। देखो आइडिया लगा के मारता था, क्रिकेट में एक क्रिकेटर था बर्ट्रैंड रसल, जो वेस्ट इंडीज का था, ठीक है। तो बर्ट्रैंड रसल से याद, उसका रसल था ना, बर्ट्रैंड रसल नहीं, रसल से याद रखिएगा प्यार बच्चों, हेल्प करता था क्या चीज, आइडिया, सोच सोच के मारता था, ठीक है। कहाँ पर फील्डर लगाया है, कहाँ पर मारना है, ठीक है। तो रसल आइडिया ले लेता था कि कहाँ पर आपको लगाना है, कहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ से ट्रिक याद रख सकते हो, उतना नहीं याद रहेगा तो बस इतना याद करो कि हाँ, आपको हेल्प करना है तो कोई रसल ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। ऐसे भी आपको याद रखो, ये जो मैंने ट्रिक बताया, रसल क्रिकेटर है जो कि आपको आइडिया लगा के मारता है, ठीक है। बस ये हो गया प्रोज सेक्शन का खत्म। अब आता है प्यारे बच्चों पोएट्री सेक्शन। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ में आएगा, याद भी होगा। अगर याद हुआ तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। और जो विद्यार्थी को नोट चाहिए, अगर आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम जुड़ना जरूरी है ताकि वहीं पर हम आपको जितना पढ़ाएंगे हिंदी इंग्लिश सारा हिंदी अर्थ हम आपको ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखो पोएट्री सेक्शन का आता है, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि 5 नंबर मिलान करने में भी आता है। देखो यहाँ से स्वीटेस्ट लव, मतलब स्वीटेस्ट का मतलब मीठा प्यार, आई डोंट नो गो, मेरे प्रियतमा मैं नहीं जा रहा, ठीक है। इसके लेखक कौन है, तो जॉन डन। मेरे प्यार बच्चों एक बात ध्यान दो, स्वीटेस्ट लव है मतलब कि प्यार एकदम मीठा है, तो बताओ डन नहीं होगा, प्यार अगर मीठा है तो प्यार डन है, ठीक है। तो स्वीटेस्ट लव के लेखक कौन हो गया, जॉन डॉन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देख, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद के लिए मैं गाता हूँ, तो खुद के लिए मैं गाता हूँ, इसके लेखक कौन है, वाल्ट विटमैन। तुम ये सोचो, खुद के लिए बेचारा गाता होगा, तो बताओ खुद के लिए गाता है सॉन्ग, इसके लेखक कौन है, वाल्ट विटमैन, ठीक है। इसका देखोगे तो बहुत ये गोरगार है, मैं आपको बता दूं वाल्ट विटमैन बड़ी गोर है, तो यहाँ से याद रखना व्हाइट, ठीक है। देखो वाल्ट विटमैन, WHITE होता है ना व्हाइट, तो यहाँ से याद रखना विटमैन। अब मैंने इतना लेखक में एक लेखक का तारीफ कर दिया, वाल्ट विटमैन गोर है, तो इस पर आपको ध्यान नहीं जाएगा, हाँ जाएगा। अब याद रहे कि व्हाइट विटमैन गोर है, तो व्हाइटमैन हो गया लेखक सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के, ठीक है। हाँ तो याद रखिएगा। अगला देखो, नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेज से झड़ रहे हैं, मतलब मृत्यु तेजी से आ रहे हैं लोगों का, ठीक है। तो नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है, WH ऑडेन। देखो फिलिप्स का मतलब पत्तियां, ठीक है, फॉलिंग मतलब बड़े तेजी से गिर रहा है, पत्तियां तेज से गिर रहा है, तो बताओ पत्ती तेज से गिर रहा है तो आप क्या करोगे, ऊपर से कुछ ओढ़ोगे, अरे मान लो कि बहुत ज्यादा धुलकन गिर रहा है तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे ओढ़ लोगे, ठीक है। ऐसे ओढ़ लोगे तो इसको क्या करेंगे, ऑडेन, ठीक है, क्या कहेंगे, ऑडेन। पत्ते तेज से गिर रहे हैं तो अपने सर को झकेंगे, तो उसको कहेंगे WH ऑडेन हो जाएंगे उसके लेकर, ओढ़ना से याद रखना ऑडेन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो याद रखिएगा। ट्रिक कोई रूप में भी आ सकता है। देखो ओड टू ओटमैन, ठीक है, ओड टू एटमैन के लेखक कौन है। देखो यहां से आप लोग ध्यान दोगे तो ऑटो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो इसको, आटमैन को ऑटो। अरे पढ़ने में क्या लग रहा है, पैसा नहीं ना लग रहा है, ऑटो में आदमी बैठा हुआ है तो वो कुछ खाएगा कि खाली मोबाइले चलावेगा। मान लो ना कि ऑटो से तुम जा रहे हो कहीं 10 किलोमीटर दूर, और तुमको कुछ खाने की चीजें तो तुम खा सकते हो ना, तो हाँ देखो यहाँ पर केक को हटा दोगे तो यहाँ पर इट है ना, किड्स याद रख सकते हो, या बच्चे लोग क्या खाता है, तो किड्स यहाँ से याद रखना कि ऑटो में बच्चे लोग क्या खाते हैं, खाते हैं, तो यहाँ से याद रखना किड्स, ट्रिक याद रहेगा। अटमन से याद रखना ऑटो, और मतलब के ऑटो में क्या करता है बच्चा, तो खाता है के इट्स,
ठीक है, ये हो गया। एन एपिटाफ, कब्र, इस कब्र में एक ब्यूटीफुल लेडी लेटी हुई है। इसके लेखक के प्यारे बच्चों वाल्टर डेल। देखो कब्र पर कभी ढेला मारना चाहिए नहीं ना, कब्र पर कभी ढेला चलाना चाहिए नहीं। तो वाल्टर डेला मेयर इसका लेखक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन एपिटाफ, जो कि वाल्टर डेला मेयर के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखना, और कब्र पर कभी ढेला नहीं मारा जाता है। या तो आप लोग समझो, एपिटाफ, एपिटाफ का मतलब ईंट समझ लो, ठीक है, ईंट पत्थर समझ लो। ई का मतलब ईंट, एपिटाफ का मतलब पत्थर। ईंट पत्थर को कहाँ डालते हैं? पानी में ना मारते हैं, ढेला मारते हैं। वाल्टर से याद रखना, वाटर, ठीक है। तो वाटर यानी ईंट पत्थर मारते हैं कहाँ पे? तो पानी में, ठीक है, वाल्टर डेला मारे, ऐसे भी याद रख सकते हो। ऐसे अगला देखोगे प्यार बच्चों, द शोल्डर। द शोल्डर के लेखक कौन है पता है? द शोल्डर के लेखक है रूपर्ट ब्रोक। बताओ, शोल्डर का मतलब समझते हो? सैनिक। और सैनिक बताओ उसका रूप होगा कि गोर होगा तभी तुम सैनिक बनेगा, तुम करिया तो तुम नहीं बनेगा, ऐसा नहीं ना है। तो देखो, रूपर्ट ब्रोक, ठीक है, रूपर्ट, इसका कोई रूप नहीं होता है कि एकदम गोरे एकदम जाएगा, करिए जाएगा, एकदम जैसा भी हो, बस हेल्दी रहना चाहिए, एकदम भुजंग रहना चाहिए कि दुश्मन को उड़ा दे, ठीक है। तो बस यही होना चाहिए। एक शोल्डर में क्या होना चाहिए? रूप वगैरह नहीं चाहिए, बस चाहिए कि एकदम टाइट होना चाहिए, एकदम ताकतवर होना चाहिए, बस इतना याद रखना। रूपर्ट ब्रोक यहाँ से कोई रूप नहीं होना चाहिए शोल्डर का, बस ये याद रखो, ठीक है। अगला देखो प्यार बच्चों, द मैकबेटे इज अ मैकबेटे कैट, ठीक है। बताओ, कैट जो होता है प्यार बच्चों, इधर उधर नहीं होता है। बताओ, मैकबेटे द कैट मैस्टरी कैट, ये जो है कैट इधर उधर होता है कि नहीं? हाँ, होते रहता है, एक जगह रहने नहीं करता है। तो इधर से याद रखिएगा इलियट, क्या याद रखिएगा? इधर से इलियट। ये टीएस इलियट इसके लेखक हो जाएंगे। आगे देखोगे 7 8 नंबर में कि फायर ह्यूमन। बताओ, फायर ह्यूमन कौन गुस्सा, कौन आग लगावेगा? जो दारू पीले रहेगा वही नहीं गुस्सा और दारू लगावे, जो गुस्सा में रहेगा, जो दारू पीने रहेगा वही ना आग लगावेगा। तो बताओ, दारू पीने वाला क्या करेगा? आग लगावेगा। कहाँ लगावेगा? घर में लगाओ, कहीं लगाओ, बाजार में लगाओ, अपना बाजार कहूँ लगा लो। तो बताओ, दारू पीले रहेगा वही ना। तो के इन दारू वाला कहाँ आग लगावेगा? कहीं लगा देगा। लेकिन वो ह्यूमन ही नहीं है, दारू पीने वाला इंसान ही ना होता है जो आग लगावेगा। तो बस याद हो गया फायर के लेखक के इन दारू वाला। अगला देख, स्नेक, द स्नेक के लेखक कौन है? द स्नेक प्यार बच्चों, इसके लेखक है लॉरियंस, ठीक है। तो देखो, स्नेक प्यार बच्चों, इसके लेखक कौन है? लॉरियंस, ठीक है। तो इसके लिए क्या ट्रिक बताऊं आप लोगों को कि याद हो जाए? स्नेक, ठीक है, इसको थोड़ा रख लो, डीएच है, और ये सोचूंगा तो बता दूंगा, लेकिन समझो लॉरियंस लिखा हुआ है। देखो, माई ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है। तो देखो, ग्रैंड मदर, तो समझो कि तुम्हारी दादी का नाम कमला दास होगा। तो याद रखना, मानने में कहा नहीं है तो मान लो कि आपकी दादी का नाम कमला दास होगा। अरे तुम जाने गए, तुम परदादे परदादी का नाम कहीं होगा ही कमला दास, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों, देखिए ये पूरा एकदम राइट, ये आपका राइटर ने ट्रिक मैंने बना रखा था ताकि आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, ठीक है प्यार बच्चों। अगर आपको चाहिए इसका पीडीएफ तो आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। एक बार कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है, फटाफट से कमेंट करके जोर से बताइए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।